अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को वॉइस ओवर व्लॉग ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं या फिर जो मैंने रीसेंट व्लॉग अपलोड किया था वैसा सही है। मेरा पीआर था डीएचए में, तो मैं अब्दुल्ला, ज़ैनब और आपी अदीला के साथ हम डीएचए चले गए इकट्ठे। मैं और अब्दुल्ला बाइक पे, ज़ैनब स्कूटी चला रही थी। बहुत अच्छी स्कूटी चलाई थी ज़ैनब ने वाकई में, घर से डीएचए तक। और आपी अदीला ऑलरेडी वहाँ पर थी। अच्छा, फिर उसके बाद ना हम लोग क्रम्बल के बाहर से भी गुजरे थे मतलब इतना रश था ना यहाँ पर, मतलब घंटा घंटा लाइन में खड़े हो फिर भी मुश्किल से जाके आपको कुकियाँ मिलेंगी। अच्छा, फिर 1 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग डीएचए पहुँच गए थे। मतलब 1 घंटा नहीं, लेकिन 45 मिनट्स तो पक्के लगे थे ना हमें, क्योंकि ज़ैनब ज़रा स्लो चला रही थी। स्कूटी की स्पीड इतनी थोड़ी होती है। फिर मैं और अब्दुल्ला भी ज़रा उसके साथ साथ ही चल रहे थे। अच्छा, ज़ैनब ने यहाँ पर ऐसी स्पीड मारी ना कि ये लोग पकड़ ना लेंगे। हेलमेट नहीं पहना हुआ, अब्दुल्ला के पास तो हेलमेट था, लेकिन ज़ैनब ने ऐसे स्पीड करी ना। तो खैर हम लोग यहाँ आए। और मज़े की बात पता है कि यहाँ पर ट्विस्ट क्या आता है, मैं जिस पीआर के लिए आई थी ना वो पीआर मुझे मिला ही नहीं। अब ये पीआर मैं क्यों नहीं कर सकी, मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों को पता है कि 11 बजे जो है ना डाइनिंग क्लोज हो जाती है। लॉकडाउन पाकिस्तान में एमी लग जाता है, कहीं और कोई मसले होते हैं लॉकडाउन पाकिस्तान में लगता है। अच्छा, खैर हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, ठीक है। और मेरे साथ जो 3 लोग थे ना, इन्होंने मुझे लेट किया। अदरवाइज़ मैं इनको कह रही थी कि 9 बजे चलो, 9 बजे वहाँ पहुँचना है, लेकिन नहीं, हम पहुंचे यहाँ पर तकरीबन 11 बजे के बाद। अच्छा, फिर हम एक दूसरे का मुंह देखते रहे कि यार ये क्या बनी है हमारे साथ। अच्छा, फिर ये ज़ैनब और अब्दुल्ला मुझे यहाँ अकेला छोड़कर रेस्टोरेंट के बाहर रोड पे डीएचए में खुद ये लोग घूमने लग गए, ठीक है। हम लोग बस यहाँ का चक्कर लगा कर आए, हम लोग बस वहाँ का चक्कर लगा कर आए, और मैं यहाँ खड़ी रही देखती रही कि अब मैं क्या करूँ। अच्छा, फिर ना अदीला आपी भी यहाँ पर आ गई थी डीएचए। तो फिर अदीला आपी ना अब मतलब बाइक सीखने की तैयारियां कर रही थी, लेकिन अदीला आपी ने सीखी नहीं, क्योंकि डर रही थी कि मैं ज़्यादा ना कर दूँ स्पीड और कहीं लग ना जाऊँ। मेरे साथ पता है ये हो चुका है, मैंने भी ना 2 दफ़ा बाइक सीखने की कोशिश की थी, मैं बहुत ज़बरदस्त, बहुत बुरा बजी थी। अच्छा, खैर फिर ना ये हमने रद्द कर दिया था बाइक सीखने का एक डिसीजन। फिर हम लोग निकल गए थे। मैं ज़ैनब के साथ स्कूटी पे बैठ गई, आपी अदीला और अब्दुल्ला वहाँ बैठ गए। फिर यहाँ हमें पता लगता है कि स्कूटी की बैटरी तो बहुत कम रह गई है, जितनी रह गई है इतने में तो हम घर भी नहीं पहुँच सकते। फिर हम ढूंढ रहे थे कि भाई स्कूटी को हम कहाँ पर लगाएं चार्जिंग पे। शुक्र है चार्जर हमने साथ रखा हुआ था। फिर हमें ये पीएसओ का पंप मिला यहाँ पर। हमने बड़ी रिक्वेस्ट की और अंकल बहुत अच्छे थे, इन्होंने स्कूटी हमारी चार्जिंग पे लगा ली और हम तकरीबन आधा पौना घंटा फिर पंप पे बैठे रहे। और ये ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं हम किसी लंबे सफ़र पे निकले हुए और रास्ते में ना हमने ब्रेक के लिए यहाँ पंप पे बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर हमने यहाँ शॉप से ना ज़रा कोकोमो कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ले ली, ताकि हमारा टाइम ज़रा अच्छा पास हो जाए और ज़रा फील आए कि शायद हम वाकई किसी सफ़र पे निकले हुए हैं और रास्ते में ब्रेक ली हुई है। अच्छा, फिर अब्दुल्ला ने ना ये एपिक ली थी और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी। टू बी ऑनेस्ट ब्रूफन सिरप लग रहा था। और ये ज़ैनब के कोकोमो, ज़ैनब जहाँ भी जाए कोकोमो लाजमी लेती है और हम भी लाजमी फिर उसमें से मतलब हिस्सा डालते हैं, हमारा भी हिस्सा होता है। अच्छा, फिर अब उसके बाद हम लोग यहाँ खड़े तो नहीं रह सकते थे, फिर हमने यहाँ चेयर्स ढूंढी कि वहाँ चलो बैठ जाते हैं। फिर अब्दुल्ला और आपी अदीला ने ना थोड़े से ट्रेंड्स मतलब रील्स वगैरह शूट करनी थी इंस्टाग्राम के लिए। इनकी माशाल्लाह से एक रील वायरल गई है, मतलब आप कह सकते हो 2 लाख प्लस व्यूज़ गए हैं। और ये मेरे बाल देख रहे हो, ये क्या ये हाल होता है बाइक या स्कूटी पर बैठ के। अच्छा, ये वाले अंकल थे पीएसओ पंप पे, इन्होंने मतलब स्पेशली हमारे लिए बैठे रहे कि चलो इनकी स्कूटी चार्ज हो जाए। और ये तकरीबन भी ना हाफ से ज़्यादा चार्ज हो चुकी थी, ये बैटरी पता नहीं कितनी 55% हो गई थी। और ये मोर देन इनफ थी, मतलब हम इसमें घूम भी सकते थे बाहर डीएचए में, कहीं भी और जा सकते थे और घर भी आसानी से पहुंच सकते थे। फिर हम लोग यहाँ डीएचए से निकले। फिर हमारा प्लान हुआ कि चलो बुर्ज विलास चलते हैं, वहाँ शायद कुछ खुला हो। तो हम लोग बुर्ज विलास गए और बुर्ज विलास भी ऑफ कोर्स पाकिस्तान का हिस्सा, तो वो भी मतलब बंद ही होना था। तो हाँ, वहाँ भी सब कुछ बंद था। फिर हमने सोचा कि अब क्या करें, कहाँ से खाना खाएं, भूख लग रही थी हमें। तो हम लोग गए कैंट। कैंट में ना फूड स्ट्रीट है, अब्दुल्ला ने वहाँ से ट्राई किया हुआ था, तो अब्दुल्ला कहता चलो वहाँ चलते हैं। हम लोग फिर वहाँ की तरफ रवाना हो गए। और आप लोगों को पता है कि जितना मर्ज़ी महंगा रेस्टोरेंट हो ना, जो फूड स्ट्रीट का लेवल है ना, वो कोई रेस्टोरेंट बीट नहीं कर सकता, स्पेशली अंडे वाले बर्गर। और यहाँ के ना अंडे वाला बर्गर ही अब्दुल्ला कह रहा था कि अच्छे हैं, हमने खाए हुए हैं। अच्छा, तो लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करा था, मेरा दिल करा था शौरमा खाने का, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से था कि शौरमा खाना है। अच्छा, फिर इन्होंने हमें यहाँ पर सिटिंग लगा कर दी।
और फिर हमने अपना ऑर्डर प्लेस किया। मैंने ऑर्डर किया था यहाँ पर ये था जिंगर शॉर्मा, चिकन शॉर्मा लार्ज, हाँ शायद यही ऑर्डर किया था मैंने। ज़ैनब ने जिंगर बर्गर और आप ही और अब्दुल्ला ने अंडे वाला बर्गर। और हमारा ये ऑर्डर आ चुका था और वाकई में मज़ा आ गया था मुझे तो शॉर्मा खा के। जो इतने टाइम से मेरी क्रेविंग थी ना वो फुलफिल हो गई थी। और आप ना अब ये लाइव रिव्यू सुने। कैसा लगा? तो कुछ भी नहीं होता है। मुझे अच्छा लगा। अब्दुल्ला आपको? मैंने क्यों गैस किया? मुझे भी अच्छा लगा। मैम तुम्हें कैसा लगा? बिंदास। बिंदास। अच्छा, फिर इन्होंने देखा ना कि ये व्लॉग बना रही हैं तो इन्होंने ना मुझे फ़्राइज़ दी कि भाई आप ये टेस्ट करके बताएं कि ये कैसी हैं। तो ये हमें मतलब फ़्री ही मिली थी ऑफ कोर्स, क्योंकि टेस्टिंग करनी थी। तो ये 2 सॉसेस के साथ सर्व कर रहे थे और ये वाकई ही अच्छी थी, क्रिस्पी थी और मतलब फुली कुक थी। और ये सॉसेस बहुत मज़े की थी, स्पेशली ये जो वाइट वाला था ना, रायता था शायद या पता नहीं क्या था, मायोनीज़ लग रही थी, ये अच्छी थी। ये फ्लेवर फ्राइज़ ये अंकल रन कर रहे हैं इस स्टॉल को, तो आप इन्हें लाजमी सपोर्ट करें। हमारी लोकेशन है ओपल शहीद रोड कैंट, अपोजिट स्पेशल बर्गर, और इसके बैक साइड पर है न्यू कृषि दिखा जो मीट वगैरह लगाते हैं। चलें सही है। सब ने इनको फ्राइज़ लाजमी ट्राई करनी है, बहुत अच्छी मज़े की, बहुत क्रिस्पी फ्राइज़ हैं। बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत मज़े की। तो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा लाजमी बताना, कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ शेयर करना, सब्सक्राइब कमेंट शेयर लाइक तो मस्ट है। इंस्टा पे भी फॉलो करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।